नमस्कार दोस्तों, रबी सीजन की लगने वाली जितने भी परंपरागत फसलें हैं ना, उनकी बुआई का काम अब युद्ध स्तर के ऊपर जारी है। अब इनमें से कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जो परंपरागत फसलों के साथ साथ कुछ वेजिटेबल यानी सब्जी फसलों की भी बुआई करते हैं। और ये नवंबर का महीना सब्जी फसलों के लिए सही मायनों में बहुत ही बढ़िया महीना होता है। इस महीने के अंदर लगाई गई कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें ऐसी होती है जो आगे चलकर काफी अच्छे मंडी रेट देती है। अगर आपके भी इस टाइम के ऊपर खेत खाली पड़े हुए हैं और आप उन खाली खेतों में सब्जी फसलों की बुआई करके अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, लेकिन आप एक असमंजस की स्थिति के अंदर फंसे हुए हो, आपको ये नहीं पता है कि किस सब्जी फसलों की बुआई इस टाइम के ऊपर करें जिनका आगे चलकर अच्छा मंडी रेट मिले। देखिए भैया, मंडी रेट सबसे ज्यादा मायने रखता है सब्जी फसलों में कामयाबी के पीछे। मान लीजिए अगर आपका खेत से उत्पादन ज्यादा निकल रहा है, मंडियों के अंदर रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपको हताशा हाथ लगेगी। अगर आपका उत्पादन थोड़ा बहुत कम भी निकल रहा है लेकिन मंडियों के अंदर अच्छे रेट मिल रहे हैं, ऊंचे दाम में आपकी सब्जियां बिक रही, तो आपका मनोबल है वो बूस्ट होगा, आप अच्छे पैसे वहां से कमाओगे। मैं आज आपको बताऊंगा 25 नवंबर से पहले अपने इन खाली खेतों के अंदर लगाई जाने वाली वो कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस टाइम के ऊपर कर लेते हो तो आगे चलकर निश्चित तौर पर आपको काफी अच्छे रेट मिलेंगे। साथ ही मैं बताऊंगा आपको इनकी बुआई करने का ऐसा तरीका जिससे उत्पादन भी आपको विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि आगे चलकर मौसम के अंदर लगातार सर्दी बढ़ती चली जाएगी, तो ज्यादा सर्दी के बावजूद भी ये सब्जी फसलें ना आपको तगड़ा उत्पादन देगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ऐसी सब्जी फसल की जो आगे चलकर सबसे ज्यादा महंगे रेट के अंदर बिकने वाली है, लेकिन उसके पीछे कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये है कि आपके एरिया के अंदर ज्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, ना ही वहां पर पाला जमना चाहिए। विशेषकर उत्तर भारत को छोड़कर आप देश के किसी भी हिस्से के अंदर उस सब्जी को आप पहले प्रायोरिटी के ऊपर रखिए। आप नवंबर के अंदर लगाइए, चाहे दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगाइए, चाहे पूरे दिसंबर में लगाइए, उनके जो रेट है ना वो आपको लगभग 100 रुपए किलो देखने को मिलेगा। वो सब्जी फसल है भैया भिंडी की फसल थी, क्योंकि भिंडी फसल की जो सप्लाई है अब धीरे धीरे आप अभी देख लीजिए मंडियों के अंदर अब लगातार कम होती चली जाएगी और अगले महीने या 2 महीनों के अंदर तो भिंडी है ना आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे चलकर जैसी नई भिंडियां बाजार के अंदर आएंगी ना, उस टाइम के ऊपर भिंडी के जो बाजार भाव है वो 100 रुपए किलो देखने को मिलेंगे। तो आपके पास एक शानदार मौका है। अगर आप देश के दक्षिणी हिस्सों के अंदर रहते हो या मध्य भारत में आप रहते हो जहां पर ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, तो भैया इससे तगड़ी, इससे ज्यादा पैसे देने वाली फसल कोई हो ही नहीं सकती, विशेषकर सब्जी फसलियों के अंदर। हाँ, उत्तर भारत की विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे राज्य जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां पर आपको इंतजार करना होगा लगभग 1.5 महीनों का। जैसे टेम्परेचर आगे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वैसे ही आप 20 जनवरी के बाद ओपन फील्ड के अंदर आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। अगर आपके पास पॉली हाउस है या फिर आपके पास ऐसी व्यवस्था है जहां पर पाड़ा ना आए, ना ज्यादा सर्दी का इफेक्ट हो, तो आप उत्तर भारत में भी इसकी बुआई कर सकते हो। रही बात रेट की, तो भैया रेट तो जबरदस्त आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, लिख के ले लीजिए। इससे अगली सब्जी फसल जिसने अब की बार किसानों को भर भर के पैसे दिए, और मैं बार बार आप लोगों से बोलता आ रहा हूँ जुलाई में मैंने बोला था, अगस्त में बोला था, मैंने सितंबर में बोला था, अक्टूबर में बोला था, अब की बार आपके पास एक शानदार मौका है। अब की बार आप फूल गोभी की बुआई कर लीजिए। फूल गोभी के जो बाजार भाव है ना भैया, अभी दीपावली के ऊपर आपने देखे होंगे लगभग 70 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक तो थोक के अंदर चले गए थे। हमने ये चीजें 2-4 सालों के अंदर पहली बार देखी थी कि भैया अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में भी 50 रुपए किलो से ऊपर फूल गोभी के बाजार भाव हों। और इस टाइम पर जिन भी किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर फूल गोभी लगा रखी थी ना, उनका उत्पादन तो आपने देखा होगा बहुत ही शानदार, क्योंकि अब मौसम ठंडा पड़ जाता है तो उनका फूल और जो कर्ड है ना उनका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब की बार जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी को अच्छे से मैनेज किया, अपनी फसल को अच्छे से सही से अपनी फसल के अंदर देखभाल की, अब की बार फूल गोभी से बहुत तगड़े पैसे कमाए। अभी भी आप फूल गोभी की बुआई करके, अगर इस टाइम की लगी हुई फूल गोभी, अगर आप इस नवंबर के अंदर फूल गोभी की बुआई करते हो तो ये फूल गोभी आपकी 45-50 दिन में जैसी बाजार में जाएगी, उस टाइम के ऊपर भी अगर आपको 20 रुपए किलो के भी रेट मिल जाएंगे तो भी आप कम से कम बता रहा हूं मैं, एकड़ में आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा जाओगे। भैया फूल गोभी इस टाइम की लगी हुई जो होती है ना, उसका कार्ड है ना, उसका जो फूल है ना वो 2-2 किलो का बैठता है, एक फूल। तो आप अभी भी फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप पत्ता गोभी या ब्रोकली की बुआई कर सकते हो। ब्रोकली का मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा था कि दक्षिण भारत के अंदर, विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर ब्रोकली के जो बाजार इस टाइम के ऊपर थे ना, आज से लगभग 5-7 दिन पहले भैया 300 रुपए किलो तक ब्रोकली चल रही थी। अब ब्रोकली के अंदर भी कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती, वो सेम फूल गोभी वाला खेल होता है। अगर ब्रोकली
के बाजार भाव आपको 40 से 50 रुपए किलो भी मिल जाते हैं तो ब्रोकली में बहुत तगड़े पैसे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रोकली का जो उत्पादन है ना वही सेम वही फूल गोभी वाला होता है। फूल गोभी के अंदर तो एक ही फूल होता है, बल्कि ब्रोकली के अंदर नीचे से 3-4 फूल भी निकलते हैं। लेकिन इसके अंदर बस यही सावधानी रखनी है कि आपके एरिया के अंदर ब्रोकली का बाजार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्रोकली आपके मंडी के अंदर बिके ही ना, या फिर 1-2 बार बिक जाए उसके बाद कोई ले ही ना, फिर ज़्यादा थोड़ी सी भी सप्लाई हो जाए तो भी दिक्कत आए आप लोगों को। तो आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी के आसपास में आपका खेत है, या फिर ऐसे कस्बे शहर जहाँ पर ब्रोकली की अच्छी खासी डिमांड है, वहाँ पर आप ब्रोकली बोइए। वरना आप अगर देहात के अंदर या छोटी मंडियों के आसपास में रहते हो तो वहाँ पे थोड़ी ब्रोकली बोइए। इससे अगली सब्जी फसल जिसकी आपको अभी इस टाइम के ऊपर बुआई कर लेनी, इनके बाजार भाव आगे चलकर अच्छे मिलेंगे, तो भैया वो है मटर। अब इस टाइम के ऊपर जो मटर आ रहा है ना भैया, वो अगस्त का मटर आ रहा है, वो सितंबर का लगा हुआ मटर आ रहा है। और मटर के इस टाइम के ऊपर बाजार भाव आप देखोगे लगभग 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो या 100 रुपये किलो आपको मंडियों के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये जो बाजार भाव है ना, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन ये जो बाजार भाव है थोड़ा बहुत आगे चलकर दबेंगे भी। जैसे कि बाजार के अंदर ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो हो सकता है जो मटर आज 70 रुपये किलो बिक रहा है वही मटर आपका 30 रुपये किलो बिकता मिले। लेकिन इस टाइम के ऊपर आप अगर पछेते मटर की बुआई करते हो, हरे मटर वाली बात कर रहा हूँ, और वो मटर आपका जैसे तैयार होकर मंडियों के अंदर जाएगा तो ये जो इस टाइम का चला हुआ मटर है ना, वो उस टाइम तक बूढ़ा हो चुका होगा, मतलब उसकी क्वालिटी हल्की पड़ चुकी होगी, या फिर वो पक चुका होगा फलियों के अंदर, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आपका नया मटर जैसे बाजार के अंदर जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों से, कोई साल ऐसा जाता है जब उनके बाजार भाव थोड़े कम होते हैं। बाकी ये मटर है ना दोबारा से 30, 40, 50 रुपये किलो का रेट वापस लेकर आता है। इस टाइम के लगा हुआ जो मटर है ना भैया, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत तगड़ा। अभी जो मटर चल रहे हैं उनसे कहीं 3 गुना ज़्यादा उत्पादन निकलता है। तो आपके पास एक शानदार मौका है, आप मटर की भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर नर्सरी तैयार है, या आप नर्सरी कहीं से भी मैनेज कर सकते हो, तो आप हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो इस टाइम के ऊपर आप हरी मिर्ची की नर्सरी डाल सकते हो। बाकी हरी मिर्ची अगर आप लगाते हो, बोते हो अपने खेतों के अंदर इस नवंबर के महीने में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और उसके ऊपर आप थोड़ा क्रॉप कवर लगा के या फिर टनल बना के उसको आप बचा लेते हो, तो आपकी जो ये हरी मिर्ची है ना, जैसे मंडियों के अंदर जाएगी तो उस टाइम के ऊपर इस हरी मिर्ची को 70 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो के बाजार भाव मिलेंगे। इस टाइम के ऊपर जो हरी मिर्ची आ रही है वो आ रही है जुलाई अगस्त महीने की लगी हुई, और ये जो हरी मिर्ची है ना धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाएगी। और हरी मिर्ची की डिमांड है ना साल के 365 दिन देश की सभी मंडियों के अंदर सब जगह के ऊपर बनी हुई होती है। इसको कहीं भी आसानी से बेचा जा सकता है। ये ऐसी फसल है जिसकी कभी भी लोकप्रियता ख़त्म नहीं होगी, जिसकी कभी भी डिमांड है वो ख़त्म नहीं होगी। इससे आप पूरे साल के अंदर अच्छे पैसे बना सकते हो। आपके पास एक शानदार मौका है, अगर तैयार नर्सरी तो अपने खेतों के अंदर लगाइए। इसके अलावा आप शिमला मिर्ची की बुआई कर लीजिए। शिमला मिर्ची इस टाइम के ऊपर जो बाजारों के अंदर आ रही है ना, उत्तर भारत की आ रही है। अभी उत्तर भारत में जैसे सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी ना, तो शिमला मिर्ची है ना वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। या फिर मैं बताऊँ आप लोगों से, तो अधिकतर सब्जी फसलें है ना वो उत्तर भारत के अंदर अब खत्म होती चली जाएगी, छोड़कर कुछ ऐसी फसलें जो सर्दी के अंदर अच्छे से ग्रो करती है। तो शिमला मिर्ची इस टाइम के ऊपर आप लगाते हो और उसको अच्छे से आप मैनेज कर लेते हो, या फिर आप नर्सरी डालते हो, उसको आगे चलकर आप लगाते हो, फसल को आप सर्दियों से बचा लेते हो। तो शिमला मिर्ची का भी वही खेल है भैया। शुरुआती चरण में जैसी मंडियों के अंदर आपकी इस टाइम की लगी शिमला मिर्ची बाजार के अंदर जाएगी ना, उस टाइम पर आपको शिमला मिर्ची का बाजार भाव 50 रुपये किलो से ऊपर देखने को मिलेगा। 60-70 रुपये किलो तो आराम से बिक जाएगी। लगातार अगर 2 महीना भी वो रेट आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप मार्च महीने तक भी आपकी शिमला मिर्ची चल जाए तो भी आप एकड़ से ना लाखों रुपए तक कमा सकते हो। तो आपके पास शिमला मिर्ची लगाने का भी शानदार मौका है, आप निश्चित तौर पर लगाइए। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर टिंडा, जो कि चप्पन टिंडा या जुकनी की बुआई कर लीजिए। चप्पन टिंडा और जुकनी में पिछले महीनों से बोलता आ रहा हूँ, अभी बाजार के अंदर आप जाके देखोगे भैया चप्पन टिंडा या जुकनी की सप्लाई है ना धीरे धीरे अब आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर बहुत सी मंडियों के अंदर आ भी चुकी होगी। ये जुकनी या चप्पन टिंडा है ना वो जुलाई या अगस्त महीने के लगे हुए होते हैं। उन खेतों के अंदर इतना ज़्यादा उत्पादन जुकनी या चप्पन टिंडे का नहीं निकल रहा होता है। अभी इस टाइम के ऊपर अगर आप जुकनी या चप्पन टिंडा लगाओगे तो एक तरफ तो जहाँ इसके अंदर सकिंग पेस्ट का खतरा नहीं होगा, क्योंकि जुकनी या चप्पन टिंडा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वायरस की। सफ़ेद मच्छर है ना वो उसके ऊपर आके बैठता है, एक पौधे में आके बैठेगा, उसके
रस को चूसेगा, पौधा के ऊपर की पत्तियां वो धीरे धीरे सिकुड़ती चली जाएगी, एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर वो बीमारी ट्रांसफर होगी, दूसरे से तीसरे में। ऐसे ही देखते ही देखते अगर टाइम के ऊपर आपने स्प्रे नहीं किए और मौसम या टेम्परेचर आपको वहाँ का ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर जो जुलाई या अगस्त महीने के लगी हुई जुकनिया चप्पन टिंडा है ना, वो पूरे के पूरे खेत खराब हो जाते हैं। उत्पादन जरूर शुरुआत में थोड़ा बहुत वो निकाल पाते हैं, मंडी के रेट भी अच्छे उनको मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे से वो पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन अभी के जो लगे हुए चप्पन टिंडे या जुकनी है ना, उनके अंदर सकिंग पेस्ट का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। बहुत से किसान तो फूल गोभी की कटाई पूरी करने के बाद इसको दिसंबर के महीने में भी लगाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि भैया अब के जो लगे हुए चप्पन टिंडे या जुकनी होते हैं ना, विशेषकर मैं चप्पन टिंडे की बात कर रहा हूँ, चप्पन टिंडे आगे चलकर बहुत अच्छे भाव दे जाते हैं, उत्पादन इतना अच्छा निकलता है कि 2-2, 3-3 लाख रुपए का एक एकड़ जमीन से किसान कमाते हैं। तो आप भी लगाइए, चाहे छोटे हिस्से में लगाइए, बाकी जरूर इस फसल को लगाइए। जुकनी की बुआई अगर आप करने जा रहे हो तो जुकनी की 2 तरह की होती है, एक तो हरी जुकनी होती है, एक पीली जुकनी होती है। पीली जुकनी को आपको लगाना है जहाँ पे आप मेट्रो सिटी या बड़े शहरों के आसपास में रह रहे हो। हरी जुकनी को आप देश के किसी भी हिस्से के अंदर लगा सकते हो, कहीं भी इसको बेच सकते हो। इसके अलावा कुछ मैं कंदवर की फसलें बता रहा हूँ जो इस टाइम के ऊपर आपको लगानी चाहिए। उसमें पहले नंबर के ऊपर आती है भैया आलू। आलू की बुआई अगर आप इस नवंबर के महीने में कर लेते हो तो इस टाइम के लगे हुए जो आलू है ना, वो उत्पादन इतना ज़्यादा देता है, अगर आगे चलकर उनको 15 रुपये किलो को भी रेट मिल जाए या 10 रुपये किलो को भी रेट मिल जाता है ना, तो भी लगभग पर एकड़ वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक की इनकम इससे हो सकती है। क्योंकि आलू इस टाइम का जो लगता है ना, उसके अंदर बीमारियां भी बहुत कम आती है। और रही बात उत्पादन की, तो भैया कंदवर की फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई वजन निकालने वाला, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली कोई फसल है तो वो आलू की है। तो आपको आलू भी जरूर लगा लेना है। इसके अंदर बुआई करते वक्त आपको सीड ट्रीट कर लेना है, खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, खेत में देसी खाद डालना है। जो बेसल डोज के अंदर फर्टिलाइजर होते हैं ना, जो रासायनिक फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद होते हैं ना, चाहे DAP हो, पोटास हो, इनकी मात्रा आपको दूसरी फसलों की तुलना में 1.5 गुना या 2 गुना रखनी पड़ती है आलू के अंदर, तभी आगे चलकर इससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा कंदवर की फसलों के अंदर दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर आपको रखनी चाहिए गाजर। जी हाँ, अब की बार गाजर, जो अगिती गाजर किसानों ने लगाई थी ना जुलाई के महीने में या फिर अगस्त के महीने में, अब की बार गाजर 70 रुपये किलो तक बिकी। दीपावली के ऊपर अगर आपने देखा होगा मंडियों के अंदर जिन किसानों को अगिती गाजर थी भैया 70 रुपये, 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो तक गाजर बिकी। अभी भी गाजर के जो बाजार भाव है ना, लगभग 20 से और 30 रुपये किलो के बीच में चल रहे हैं। ये लगातार ऐसा नहीं कि 20-30 रुपये किलो बिकती, हो सकता है 10 रुपये किलो भी आगे चलकर गाजर आपको देखने को मिल जाए। लेकिन इस टाइम की जो लगी हुई गाजर होती है, विशेषकर मैं बताऊं बात तो लाल गाजर या पीली गाजर, जो इंग्लिश गाजर होती है ना, इन दोनों की बुआई कीजिए आधी आधी। ये गाजर इस टाइम की जो लगी हुई होती है ना, वो जब निकल के मंडियों के अंदर जाएगी आपकी, तो उस टाइम के ऊपर दोबारा से गाजर को बाजार भाव अच्छे मिलेंगे। रही बात उत्पादन की, तो भैया जो गाजर 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बिकी है ना, जो पहले की लगी हुई है जुलाई अगस्त की, उनसे कहीं ज्यादा उत्पादन अभी की लगी हुई जो गाजर होती है ना, उनका निकलता है। तो आपको गाजर की बुआई इस टाइम के ऊपर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास नर्सरियां तैयार हो चुकी है तो आप नवंबर के आखिरी वीक तक आप प्याज की बुआई कर सकते हो, या फिर अभी भी आपके पास एक मौका है, रबी की जो प्याज लगेगी दिसंबर के महीने में, उसकी नर्सरी आप इस टाइम के ऊपर डाल सकते हो। देखिए प्याज अब की बार पूरा साल 2025 की अगर मैं बात बताऊं तो पूरा साल 2025 के अंदर प्याज के बाजार भाव कम है। मैंने भी अब की बार ज़्यादा जोर देकर नहीं कहा किसानों से, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि प्याज के जो बाजार भाव अब के थोड़े कम रहेंगे, लेकिन पूरा जो कम वाला रेट था ना, वो साल निकल चुका है। अब रबी सीजन के अंदर देखना, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान और गुजरात में रबी प्याज की जो बुआई जो रकबा है ना, अब की बार वो थोड़ा कम हो जाएगा, इवन आधा रह जाएगा। और ये जो कंदवार की फसलें होती हैं ना, विशेषकर आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ये 4 ऐसी फसलें होती है जिनका पता नहीं कब कहाँ पे डिमांड निकल जाए। अगर प्याज का एक्सपोर्ट बाहर देशों के अंदर खुल जाता है या वहाँ पे चली जाती है हमारे देश में, जैसा अभी सरप्लस सप्लाइयाँ बहुत ज़्यादा मंडियों के अंदर, तो गवर्नमेंट हो सकता है इसकी कहीं ना कहीं बाहर इनको विदेशों के अंदर इनका निर्यात खोल दे, तो पता नहीं कब इसके बाजार भाव जो आज 10 रुपये किलो प्याज बिक रही है वो कब 20 रुपये या 30 रुपये किलो बिकने लग जाए। तो ये जुआ फसलें हैं, इनको आप जरूर लगाइए। रबी सीजन की प्याज का एडवांटेज ये होता है कि भैया अगर शुरुआती चरण में जब आप प्याज निकाल रहे हो खेतों से, उस टाइम के ऊपर अगर मंडी रेट अच्छे नहीं मिल रहे तो उसको आप स्टॉक कर लीजिए। आगे जून, जुलाई, अगस्त महीने में या सितंबर महीने में उसको आप बेच सकते हो, वहाँ पे तो ज़रूर आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे। कोई साल जाता है ऐसा निर्भागा जिसके अंदर रेट नहीं मिलते हैं, बाकी इनको रेट मिल ही जाता है, उत्पादन भी अच्छा निकलता है। इसके अलावा कुछ छोटी सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस टाइम के ऊपर कर सकते हो, तो उनमें मूली पहले नंबर के ऊपर है। अब की बार मूली ने काफ़ी अच्छे पैसे दिए हैं भैया। जुलाई से लेके
और सितंबर तक मूली लगातार 20 से और 40 रुपए किलो के बीच में चलती रही। मूली अगर 20 से 40 रुपए किलो के बीच में अगर बिकती है तो निश्चित तौर पर 2 से 3 लाख रुपए मूली से कमाए जा सकते हैं शुरुआत में, अगर आपने अच्छी तरह से अपनी फसल को बचाया होगा, लगाया हो। लेकिन इस टाइम की जो लगी हुई मूली होती है ना, इसको अगर 10 रुपए किलो बाजार मिल जाते हैं तो भी भैया 1-2 लाख रुपए तो आराम से इसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम की जो लगी हुई मूली होती है ना, उसका वजन ही इतना निकलता है, उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा होती है, एक एक मूली है ना वो आधा किलो की बैठ जाती है। तो आप मूली की भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक इस टाइम के ऊपर 10 रुपए किलो बिक रहा है। पालक अब की बार 50 रुपए किलो भी बिका था। पालक से किसानों ने अब की बार तगड़े पैसे कमाए हैं। एक एकड़ जमीन से 3-3 लाख रुपए तक पालक से कमाए गए। अभी आगे एक्सपेक्ट मत करना कि इतने ज़्यादा रेट मिलेंगे या इतने ज़्यादा अपन रुपए कमाएंगे। वजन आपको अच्छा मिल जाएगा, खर्च बिल्कुल भी ना के बराबर है इसके अंदर। तो यही है कि यार आम के आम गुठलियों के दाम, अगर 10 रुपए किलो बिका है तो भी इसके अंदर जो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो आप पालक की बुआई कर सकते हो, आप हरी मेथी की बुआई कर सकते हो, आप हरे धनिया की बुआई कर सकते हो। इनके अंदर भी काफ़ी कुछ पैसे मिल सकते हैं। बाकी इस टाइम के ऊपर रेट इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है इन छोटी सब्जी फसलों के, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जहाँ पे भी आप इनके दाने डालोगे ना वहीं पे ये हो जाएगी। घर घर के अंदर ये चीज़, ये सब्जियाँ ना आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनके रेट थोड़े कम होते हैं। बाकी इस टाइम की लगी हुई नहीं, इनके अंदर ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं डालना होता, ज़्यादा ना ही कोई खर्च करना होता। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस नवंबर के महीने में करके आगे अच्छे पैसे कमा सकते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।